अगर आप ऐसी सोच रखते हो कि अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर, तो देखो ये लाइन अच्छी है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन देखो ये पूरा सत्य नहीं है। एनसीईआरटी काम आएगी इसमें भी और इसमें भी, पर इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें तुम्हारी क्षमता से ज्यादा करनी है। जब तक आप खुद की ग्रोथ पर निगाह नहीं बनाकर रखोगे बेटा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। हेल्थ इतनी अच्छी रखनी है कि आप इफेक्टिवली 6 घंटे भी पढ़ लिए ना, तो आप वो 18 घंटे पढ़ने वाले से ज्यादा पढ़ जाओ। आपको अपनी हेल्थ इतनी अच्छी रखनी है। अब वो कैसे रखेंगे? याद रखना, दिन भर बैठे रहना, किताबों में घुसे रहना, ये पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं होता। दिखावे वाली पढ़ाई नहीं करनी है। आप 2 घंटे पढ़ के उठ रहे हो, लेकिन वो 2 घंटे में आप 4-6 घंटे का पढ़ दो, ऐसी आपकी हेल्थ होनी चाहिए। तो मोबाइल, आपका सोशल मीडिया, ये इंटरनेट, ये पावर है, तो आपको इसका यूज कैसे करना है ये आपके हाथ में है बेटा। नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी है, तुम मेंटली स्ट्रांग हो, तो वो नेगेटिव थॉट्स आएंगे और चले जाएंगे तुरंत। हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? तो बेटा आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बेटा होना भी चाहिए, क्योंकि आपने जो प्रोफेशन चूज किया है उसके लिए अभी आपको अपना संपूर्ण देना होगा। आपने अगर डॉक्टर बनना चूज किया है बेटा, तो आपको अभी तक इतना तो समझ में आ गया होगा कि आपकी जो लाइफ होने वाली है बेटा, वो एकदम मतलब वो आइडियल लाइफ जैसा अपन सोचकर चलते हैं कि सब कुछ आसान होगा, मस्त ऐश होगी, इधर घूमेंगे, उधर फिरेंगे, इधर मजे करेंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला बेटा। आपको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि आपने जो प्रोफेशन चूज किया है ना बेटा, उसके कंधों पर बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपको अभी हल्का फुल्का आइडिया ये लग गया होगा कि आपकी ये जो प्रिपरेशन वाली जर्नी है, ये अभी से ही जब आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो सोचो आगे जाके आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आसान नहीं होने वाली है, ठीक है? तो इसीलिए हम बीच बीच में आपके लिए ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस लेकर आते रहते हैं, आपको हेल्प करने के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए। हम चाहते हैं आपको ऑलरेडी ये सब चीजें पता रहे, ताकि इन फ्यूचर कभी आप खुद को स्टक पाओ कहीं पर कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अब क्या करूं, मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मुझे आगे के लिए क्या सोचना चाहिए। तो आप ही के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं बेटा, जिसका नाम है नीट 2025, फर्स्ट संडे ऑफ मे 2025। क्या आपको मालूम है फर्स्ट संडे ऑफ मे 2025 क्या है? जनरली आपके लिए यह जीवन का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। जीवन का सबसे बड़ा दिन होने वाला है, इसका मतलब बेटा आपका एग्जाम है नीट का इस दिन, नीट 2025। जनरली जो अपना नीट का एग्जाम होता है बेटा, फर्स्ट संडे ऑफ मे को होता है, ठीक है? तो इस दिन अपना एग्जाम है बेटा, और ये एग्जाम लगभग 5:30 बजे तक आपका समाप्त हो जाता है ना? 5:20 तक आपको टाइम मिलता है पेपर करने का। आपका जीवन डिसाइड करेगा बेटा ये पेपर। तो अगर आप ऐसी सोच रखते हो कि अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर, तो देखो ये लाइन अच्छी है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन देखो ये पूरा सत्य नहीं है। आप अगर इस लाइन को अगर दिमाग में रख के बैठे हो और फिर आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर, अगर आप इसमें सेलेक्ट नहीं होते हो तो। लेकिन अगर सेलेक्ट हो गए ना, तो यही पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, और कर भी रहा है। हर साल लाखों बच्चे निकल रहे हैं, हर साल लाखों डॉक्टर प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इनमें से ही एक आप भी होने वाले हो। तो बेटा आज मैं आपसे बात करूंगा इस टॉपिक पर कि जब हम पेपर लेकर निकलेंगे, हमने पेपर दे दिया नीट का, जब हम निकलेंगे तब क्या होना चाहिए हमारे साथ। क्या हमें कुछ ऐसा फील होना चाहिए, या फिर हमें कुछ ऐसा फील होना चाहिए? हमारे साथ क्या होगा? तो भाई देखो, आइडियल सिचुएशन लेकर चलें अगर, तो हमारे साथ ऑब्वियसली ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं। हम ऑब्वियस सी बात है एक खुश चेहरे के साथ, एक कॉन्फिडेंट चेहरे के साथ एग्जाम हॉल से बाहर आना चाहेंगे, है ना? लेकिन ये तो आइडियल सिचुएशन है ना, कि आपने तैयारी की, आपने पेपर दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, आप निकल गए, आप डॉक्टर बन गए। लेकिन अगर किसी वजह से पेपर अच्छा नहीं गया, तो क्या करें? क्या हम नॉट हैप्पी या सैड सिचुएशन में आ जाएं? उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? या फिर अगर ऐसी कोई कंडीशन हमें लगता है कि बनने वाली है, तो इस सिचुएशन तक हम ना पहुंचे, इस तक पहुंचने से पहले ही हम खुद को संभाल लें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे।
ठीक है, तो बेटा देखो बात कुछ ऐसी, सबसे पहले तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो और अगर आप एक सीरियस नीट एस्पिरेंट हो तो एग्जाम देने के बाद अगर अच्छा जाता है तो ऑब्वियस सी बात है आप खुश होगे, होना भी चाहिए। लेकिन अगर किसी भी वजह से अगर एग्जाम नहीं अच्छा जाता है, आपका छूट गया, आधा घंटा लेट पहुंचे, जो मैं पढ़ के गया वो मैं वहां पर मुझे याद ही नहीं आया, उतना मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाया जितना मैं कर सकता था, या पेपर देखकर ही लग गया कि नहीं मेरा तो सिलेक्शन तो नहीं होगा, आधे क्वेश्चन तो मैं छोड़ ही आया, उस सिचुएशन में क्या हमें सैड होकर बैठ जाना चाहिए? क्या हमें एकदम उदास, वही दिल टूटने वाला जैसा, वही एकदम म्यूजिक लगा के और खुद को बंद कमरे में एकदम अकेला कर देना, ये सब कर लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि इस सिचुएशन तक, ये तो देखो अगर तुम अच्छे से तैयारी करोगे, सब कुछ प्रॉपर पूरा साल आप एकदम सही तरीके से रखोगे तो इस कंडीशन तक आपको पहुंचना ही है, ये तो सत्य है, ठीक है। लेकिन इस सत्य का दूसरा पहलू है ये कि आप यहां तक ना पहुंचो, तो सबसे पहले तो अपन इस पर डिस्कस करेंगे कि ये सिचुएशन ना आए हमारी लाइफ में कि हमें उस शाम को ऐसा चेहरा लेकर निकलना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद अगर ऐसा हो भी जाता है तो क्या करना है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो बेटा आप सभी को पता है कि अगर नीट क्रैक करना है तो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अच्छे से होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो सभी सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। इसमें मेनली आपके पास जो है बेटा 3 स्ट्रीम है आपकी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है। इसमें से मेरा यह मानना है जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं जनरली 90% केस में इनका बायो जो है वो स्ट्रांग होता है, नीट एस्पिरेंट्स का बायो स्ट्रांग होता है। अगर आप 12th में हो तो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बायो में होगा तो आप बायो अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आपकी बायो आधी से ज्यादा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती है, तो वहां पर आपको कॉन्फिडेंस दिलाती है बायो। मैं 90% केस की बात करके चल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी बायो अच्छी है। अगर आपकी बायो अच्छी नहीं है बेटा तो आपको सबसे पहला काम ही यही करना है कि इसको स्ट्रांग करना है ना। लगभग लगभग इतने मार्क्स का आपका बायो का पेपर होगा और आपको जो टारगेट रखना है, आपको टारगेट रखना है कि मैं 360 आउट ऑफ 360 ही लाऊंगा बायो में, एक नंबर भी कम मुझे मंजूर नहीं है। क्योंकि बेटा अगर देखो जिस हिसाब से आजकल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है आपको मार्क्स तो अच्छे लाने ही पड़ेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 500 नंबर ले आऊं या 550 नंबर लाके मुझे कहीं भी कोई भी कॉलेज की सीट मिल जाए, तो बेटा देखो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको 550 नंबर पर भी कॉलेज मिल ही जाएगा अच्छा। जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है हो सकता है काफी सारे बच्चे ले आए 550 नंबर से ज्यादा, पेपर इजी आ जाए, कट ऑफ हाई निकल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो खुद को श्योर रखने के लिए आपको इस साल तो हमने ये देखा है कि 650 वाले भी स्ट्रगल कर रहे हैं कॉलेज के लिए, उनको वो कॉलेज मिल ही नहीं रहा है जो उनको चाहिए। कितना दुख हुआ होगा उनको इस बात का कि 650 नंबर लाना। एक टाइम पे बेटा नीट के एग्जाम में 650 नंबर लाना मतलब यह माना जाता था कि यार ये पढ़ने वाला बच्चा है, इसको जरूर अच्छा कॉलेज मिलेगा, और मिलता भी था। लेकिन अब 650 नंबर लाने पर भी बेटा इतना कंपटीशन है कि कॉलेज नहीं मिल पा रहा अच्छे से। तो आप ये टारगेट रखना बेटा कि आपको नंबर लाने हैं कितने, 700 प्लस। आप बेटा 720 का टारगेट रखोगे तब जाके आप 680, 690, 700, 710 ये स्कोर करोगे। और किसी भी कंडीशन में ये स्कोर लाना ही है, क्योंकि हमें चाहिए ये वाला फेस एग्जाम के बाद, मतलब ऐसा फेस नहीं, हैप्पी फेस चाहिए हमें, ठीक है। तो बेटा उसके लिए आपको क्या करना है, बायो आप टारगेट रखेंगे 360 आउट ऑफ 360 आना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। अब एक नीट एस्पिरेंट को यह बताने की कभी भी जरूरत नहीं होती है कि बायो आपको कैसे तैयार करनी है। आपके बायो के टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं सिर्फ उसको अच्छे से तैयार कर लेना, और बाय डिफॉल्ट जो एनसीईआरटी है अपनी, टीचर्स वैसे एनसीईआरटी ही पढ़ाते, बट आपको इतना सा ध्यान रखना है क्या, आपके टीचर्स ने जो पढ़ाया प्लस एनसीईआरटी ने जो बताया, इतने में आप बायो में 360 आउट ऑफ 360 ले आओगे। कोविड टाइम की बात बताता हूं मैं आपको, मैं तब महाराष्ट्र में था, नांदेड़ लातूर में। वहां के बच्चे जो तैयारी करते हैं बेटा, वहां का जो सीन है मुझे जहां तक ऑब्जर्व हुआ, वहां के बच्चे टीचर को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं।
जबकि आप अगर कोटा या अपने नॉर्थ साइड के देखोगे तो बच्चों के पास काफी ऑप्शंस होते हैं, ऑनलाइन में वो कई सारे टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, उनके पास ऑनलाइन कंटेंट काफी ज्यादा होता है। वहां पर उतना ज्यादा मैंने ये सब ऑब्जर्व नहीं किया। तो वहां पर वो क्या करते हैं, एकदम टीचर पर भरोसा करते हैं, जो टीचर ने बता दिया वही पढ़ते हैं, जो टीचर ने क्वेश्चन करा दिया उन्हीं को करते हैं, और बस टीचर ने बोल दिया एनसीईआरटी पढ़नी है तो वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं या फिर अपने स्टेट बोर्ड की बुक्स पढ़ते हैं। मैंने वहां पर सीरियसली बच्चों को, मतलब एक ही जगह से 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 स्टूडेंट्स को 360 आउट ऑफ 360, 360 आउट ऑफ 355, 355 आउट ऑफ 360, 350 ऐसे नंबर लाते हुए देखा है। इतने नंबर तो बायो में बेटा अगर इतने नंबर आ गए ना तो अपने को बस इनको संभालना है, और इनमें से भी इसको तो आप संभाल लोगे क्योंकि नीट में केमिस्ट्री में उतना ज्यादा टिपिकल पेपर नहीं आता है। आपको जनरली फिजिक्स थोड़ी सी दिक्कत देगी अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो। बायो आप पक्का कर लो कि आपके 360 आउट ऑफ 360 आने ही हैं किसी भी कीमत पर, मैं इससे कम तो लाऊंगा ही नहीं। केमिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करनी है, केमिस्ट्री में बेटा आपके आईओसी, ओसी और पीसी, ये जो पार्ट हैं आईओसी और ओसी, ये आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिलाएंगे अगर आपने अपने टीचर का कहना ठीक से माना है और इनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ठीक से की है। तो बेटा डेफिनेटली आपको पूरे के पूरे आईओसी और ओसी के क्वेश्चन सही होते हुए नजर आएंगे। पीसी में हो सकता है आप कैलकुलेशन की वजह से कोई सिली मिस्टेक कर जाओ, या फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने में गलती कर जाओ, या फॉर्मूला गलत यूज कर जाओ, या ठीक है एक दो क्वेश्चन ऐसे आ गए जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थे। तो मैं ये मान के चलता हूं बेटा केमिस्ट्री में भी कम से भी कम, वैसे तो मेरा यही मानना है और मैं हर साल बच्चों को जब पढ़ाता हूं बेटा मेरा टारगेट यही होता है कि बच्चा केमिस्ट्री में तो 180 आउट ऑफ 180 लेकर ही आए। बट गई बीती कंडीशन भी अगर मैं मान लूं बेटा तो 170 प्लस नंबर तो आप केमिस्ट्री में आराम से ला सकते हो। आपको मतलब कुछ नया, कुछ रॉकेट साइंस जैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जो आपके टीचर ने पढ़ाया, इसमें भी एनसीईआरटी का रोल होता है, बट आप इसमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इसमें आपको टीचर की हेल्प लगेगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस लगेगी। तो मैं इसमें यह कहूंगा कि आप बेटा टीचर्स की हेल्प और क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, बाय डिफॉल्ट एनसीईआरटी तो इसमें भी है, एनसीईआरटी तो इसमें भी है, वो तो तीनों में रहेगी, है ना। तो ये चीजें आपको मदद करेंगी 180 आउट ऑफ 180 या फिर 175, गई बीती कंडीशन में भी 170 स्कोर करने में। आपको ये लग रहा होगा कि सर एकदम आइडियल बातें कर रहे हो आपके, हाँ 360 में से 360 ले आना हलवा है क्या, 180 में से 180 ले आना हलवा है क्या। अरे बेटा हलवा ही है, और ये हलवा तुम्हें ही बनाना है, और मैंने तुम में से ही, तुम्हारे जैसे ही बच्चों को बनाते हुए देखा है ये हलवा। अगर किसी स्टूडेंट के 250 नंबर आ रहे हैं, किसी के 363, ये लाइव एग्जांपल्स हैं जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, मेरे पास मैसेज पड़े हुए हैं इनके, मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। इतने नंबर आ रहे हैं बच्चों के फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में कुछ नहीं, बस अपने टीचर्स का कहना माना, एकदम सिंसियर वे में तैयारी की है, 685, 690 इस स्कोर तक पहुंचे बेटा। और मेरी नजर में यहां से यहां आने वाला बच्चा, हम ऐसे बच्चों को बोलते कि बेटा तुम हमसे भी ऊपर हो, क्योंकि तुम 3 सब्जेक्ट्स पढ़ के ऐसा परफॉर्म करके दिखाते हो। हम तो फिर भी एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते तुम्हें, बेटा तुम 3 सब्जेक्ट पढ़ के इतना अच्छा परफॉर्म करके दिखाते हो, 1 साल में ये परफॉर्मेंस दिखाते हो तुम अपनी। तो बेटा जब वो कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, और तुम्हें करना ही है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि डॉक्टर बनना है यार, डॉक्टर बनना। डॉक्टर जब तक तुम खुद की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तुम दूसरों की जिम्मेदारी कैसे लोगे। तुम्हारा प्रोफेशन ही यही है, तुम्हें दूसरों की जिम्मेदारी लेनी है। तुम्हारे ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक टाइम पे जब पेशेंट की जान बचानी होती है तो उसके घर वालों को भगवान बाद में याद आता है, पहले डॉक्टर याद आता है, यह बात याद रखना। तो तुम्हारे ऊपर भगवान से भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि भगवान बाद में आएंगे बचाने, पहले आपको आना पड़ेगा बचाने। आप भगवान के रूप में आओगे बचाने, और जब आप बचा लोगे किसी को, आप किसी का ट्रीटमेंट अच्छे से कर दोगे, लोग आपको यही कहेंगे कि आप भगवान का दूसरा रूप हो। तो बेटा ये जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, तो इसके लिए करना पड़ेगा, खुद को करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कभी भी तुम्हारे मन में अगर ये पूरे जो, अब देखो नीट का एग्जाम लगभग 7 साढ़े 7 महीने बाद है,
ओवरऑल अपन माने तो मान लो कि चलो ठीक है, कुछ दिन निकाल दो, 15-20 दिन हटा दो, आप ये मान के चलो 7 महीने। और बेटा 7 महीने बहुत होते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। बस आप सिंसियरली जुट जाओ, स्ट्रैटेजी वीडियो वगैरह सब हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बस आप ईमानदारी से अपना 100% टू 100% देते जाओ, टीचर्स तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कर लिया अपन ने, केमिस्ट्री का पार लगा लिया। अब फिजिक्स, फिजिक्स तो बेटा आपको बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं, और कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ कौन सा कंसेप्ट कहां पर अप्लाई करना है ये भी तो चाहिए। तो इसके लिए आपको लगेगी बेटा बला की क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे बेटा उतना ही ज्यादा, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही ज्यादा तुम कॉन्फिडेंट होते जाओगे। एनसीईआरटी काम आएगी इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, पर इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें तुम्हारी क्षमता से ज्यादा करनी है। तुम एक दिन में 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लगाते हो तो सोच लो कि कम है। अगर मैं 100 ही लगा पा रहा हूं तो मैं अब और बढ़ाऊंगा, 100 की जगह 150 खुद को पहुंचाऊंगा। जब तक ये नहीं एटीट्यूड लाओगे अपने अंदर तब तक इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। फिजिक्स में कम से भी कम, मैं ये मान के चलता हूं कि आपको फिजिक्स में, अगर आप देखो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो तो नीट के पेपर में फिजिक्स में भी उतने ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, फिजिक्स नहीं पढ़ाता, बट फिर भी जब हम डिस्कस करते हैं टीचर से तो उनका यही कहना होता है कि नहीं सर क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हैं, एक आधा क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग या इधर उधर हो जाए। तो इसमें भी बेटा मैं तो ये मानता हूं चलो 165 प्लस तो ले ही आओगे, 170 तो ले ही आओगे, तो बेटा 700 के नियर का स्कोर कभी भी बुरा नहीं होता है। और आप बस इतना कर लोगे ना, ईमानदारी से तैयारी कर लोगे ना, तो 700 तो आप ले ही आओगे। और मेरा तो हमेशा यही नारा रहता है, मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं बेटा, मेरा तो यही नारा होता है कि अब की बार 700 पार जाना है। और देखते ही देखते कई बच्चे पहुंचते हैं। बस एक चीज का और ध्यान रखना कि जब भी बेटा आप टेस्ट देकर आओगे, इसको हमेशा एनालाइज करते रहना। आपको अपनी ग्रोथ को एनालाइज करना है, आप कितना आगे बढ़े। टेस्ट दिया, एनालाइज किया, टेस्ट दिया, एनालाइज किया। एनालाइज कैसे करना है, वही तीनों पार्ट में। फिजिक्स के क्वेश्चन देखो कितने गलत हुए। पहली बार टेस्ट दिया, मान लिया 10 क्वेश्चन फिजिक्स में गलत हो गए, 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री में गलत हो गए, और बायो में 5 क्वेश्चन गलत हो गए। तो आप पहले टेस्ट में बेटा अगर टोटल 20-25 क्वेश्चन गलत कर रहे हो ना, तो अगले टेस्ट में कोशिश ये करनी है कि इससे तो कम ही गलत करूंगा, और जिन टॉपिक्स पर, जिन कॉन्सेप्ट्स पर ये क्वेश्चन गलत हुए हैं, इतनी प्रैक्टिस करूंगा इन टॉपिक्स की कि दोबारा जिंदगी में कभी इससे क्वेश्चन गलत ना हो, दोबारा कभी जिंदगी में गलत ना हो। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये तभी होगा बेटा, ये जो जिम्मेदारी आपके कंधों पे आने वाली है, उसके लिए आप जब तक अभी से तैयार नहीं होगे तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सर आज बहुत, मतलब सर आप बहुत आइडियल सिचुएशन वाली बातें कर रहे हो, मतलब खूब आप मोटिवेट करने के लिए ऐसा ऐसा बोल रहे हो, लेकिन बेटा सच्चाई है, ये सच्चाई है। अगर आप सिंसियरली आप देखोगे अपने चारों तरफ उन लोगों को जो अभी फिलहाल अच्छे मुकाम पर बैठे हैं, डॉक्टर बन के बैठे हैं, उनसे पूछना क्या आपकी लाइफ एकदम इजी थी, क्या आप ऐसे हंसते खेलते गए पेपर दे के आ गए। उनसे पूछना, 12-12 घंटे 18-18 घंटे भी पढ़ते हुए देखा है हमने बच्चों को। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 18 घंटे पढ़ो, ये थोड़ा सा ज्यादा मतलब हो जाता है कि सर मैंने 18 घंटे पढ़ाई की है, सर मैंने 16 घंटे पढ़ाई की है। बेटा अगर आप ईमानदारी से दिन के 12 घंटे अपनी पढ़ाई को दे दो, जिसमें मैं आपकी क्लासेस इंक्लूड कर रहा हूं, 6 घंटे अपनी क्लासेस को, उसके अलावा 6 से 8 घंटे आप अपनी सेल्फ स्टडी को दे दो। देखो 18 घंटे है ना बेटा, ये वो वैसी वाली बात हो जाती है कि आप 3-4 घंटे सो रहे हो, 5 घंटे सो रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, दिन भर बस रट्टा मारते जा रहे हो, किताबें लेके घूमते जा रहे हो, है ना। सो भी रहे हैं तो ऐसे किताबें रखी हुई है, नींद आ गई, किताब गिर गई एकदम से मुंह पे, नहीं वो सिचुएशन नहीं। प्रॉपर खुद को दिमाग शांत रखो, अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, और एकदम शांत मन से पढ़ाई करो, एकदम शांत मन से। ठीक है, तो ये सब कर लेने के बाद ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। अगर आप ये नहीं कर रहे हो ना तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप जुआ खेल रहे हो। अगर आप ये काम नहीं कर रहे तो आप सट्टा लगा रहे हो खुद पर,
कि हाँ तैयारी करता जा रहा हूं करता जा रहा हूं करता जा रहा हूं, देखा जाएगा 5 मई को देखा जाएगा जो भी होगा, या पहले संडे मई को देखा जाएगा जो भी होगा। ऐसा नहीं करना है। जब तक आप खुद की ग्रोथ पर निगाह नहीं बनाकर रखोगे बेटा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो खुद की लाइफ से सट्टा नहीं खेलना है, टेस्ट एनालिसिस जरूर करना है, करना ही पड़ेगा, आप मानो या ना मानो। ठीक है, फिर ये सब हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम वो दूसरी वाली सिचुएशन तक पहुंचे ही ना। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम देखो, सब्जेक्ट प्रिपरेशन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, उसके बाद उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा आपकी हेल्थ का ख्याल रखना। आप जब तक अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखोगे तब तक आप कितना ही आप 18 घंटे पढ़ लो, वो 4 घंटे पढ़ने के बराबर भी नहीं होगा। तो आपको अपनी हेल्थ इतनी अच्छी रखनी है कि आप इफेक्टिवली 6 घंटे भी पढ़ लिए ना तो आप वो 18 घंटे पढ़ने वाले से ज्यादा पढ़ जाओ। आपको अपनी हेल्थ इतनी अच्छी रखनी है। अब वो कैसे रखेंगे, तो बेटा ऑब्वियस ही बात है, आपको ये पता ही होगा, आपकी हेल्थ, सिर्फ हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ से मतलब नहीं है, आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हेल्थ में आप सबसे पहले अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखेंगे और उसी के साथ साथ उतना ही अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। क्योंकि बेटा, और ये दोनों चीजें कनेक्टेड है बेटा, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। याद रखना, दिन भर बैठे रहना, किताबों में घुसे रहना, ये पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं होता। अपने दिमाग में अपनी सोसाइटी ही ऐसी है, अगर मैं पढ़ूं नहीं, सिर्फ अपनी टेबल चेयर पर, अपनी स्टडी टेबल चेयर पर मैं बैठा रहूं, अपनी जो भी कॉपी या फिर जो भी मैं अपना लैपटॉप लेके बैठा हूं और लोगों को दिख रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं, बाकी मैं उसमें गेम खेलता रहूं, मैं कुछ भी करता रहूं, ड्राइंग करता रहूं, लेकिन लोगों को दूर से देखकर क्या लगेगा कि भाई यार ये 12 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, ये उठा ही नहीं, 4 घंटे तो हो गए इसको, भले मैं 4 घंटे से बैठ के कुछ भी बस उसमें ड्राइंग कर रहा हूं, लेकिन लोगों को क्या लग रहा है, अरे यार पढ़ रहा है यार। दिखावे वाली पढ़ाई नहीं करनी है। आप 2 घंटे पढ़ के उठ रहे हो, लेकिन वो 2 घंटे में आप 4-6 घंटे का पढ़ दो, ऐसी आपकी हेल्थ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप तभी कर पाओगे जब आप एकदम फिजिकली और मेंटली फिट होगे। आपका फोकस, आपको क्यों मना किया जाता है कि सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम नहीं बिताना है, ज्यादा रील्स वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्यों? आपका फोकस बिगाड़ेगा वो, आप खुद देख लेना। आप सप्ताह भर, 2-3 सप्ताह, महीने भर तक बिना सोशल मीडिया के करके देखो काम, आपका फोकस बढ़ जाएगा। उसके बाद आप 2 दिन आप इंस्टाग्राम यूज कर लेना, रील्स चला लेना, उसके बाद देख लेना कितना आपका दिमाग फोकस कर पाता है एक पहले वाली सिचुएशन और एक बाद वाली सिचुएशन में। ठीक है, फर्क पड़ता है। तो जो समझदार बच्चे होते हैं वो इस चीज को समझते हैं, उनको पता होता है पहले से ये, तो वो सब साइड में कर देते हैं। आपको बताएगा नहीं, कोई आगे से नहीं बोलेगा कि अरे बेटा ये मत कर, या कोई आपका दोस्त होगा वो नहीं बोलेगा कि भाई तू देख रील्स मत चला, इंस्टाग्राम हटा दे थोड़े दिन के लिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट वगैरह सब बंद कर दे, मोबाइल सिर्फ पढ़ने के लिए निकाल और उसके बाद वापस रख दे। वो ऐसा नहीं कहेगा। वो आप उससे पूछोगे तो हाँ हाँ भाई मैं थोड़ा बहुत चला लेता हूँ, भाई हाँ मैं खेलने निकल जाता हूँ, भाई मैं घूमने निकल जाता हूँ, वो ऐसे बता देगा आपको। लेकिन वो अगर सिंसियर स्टूडेंट है तो वो अपना तैयार करता रहेगा, और वो सही भी है। कोई हमें क्यों बताएगा, कोई क्यों बताएगा? हमारी जिम्मेदारी है, हमें खुद को उठानी है। तो हम क्यों किसी के भरोसे बैठे रहें कि कोई आए और हमें बोल दे कि भाई तू पढ़ाई कर, तू ऐसे मत कर, तू ऐसे मत कर। नहीं, दुनिया यही चाहती है कि आप सक्सेसफुल ना बनो। अगर आप खुश रहोगे, दुनिया आपसे खुश नहीं रहेगी। अगर आप दुखी रहोगे, आप उदास रहोगे, लोग अपने आप तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें सांत्वना देंगे, क्योंकि लोगों को यह काम पसंद है। लेकिन अगर आप हमेशा खुश रहोगे, आपको खुश देखकर ही लोग जलने लगेंगे। तो इसलिए कभी भी दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होना है कि कोई मुझे बताएगा आके कि मुझे क्या करना है। नहीं, यह जिम्मेदारी मेरी है, मैं ही उठाऊंगा। मैं क्या मुझे करना है वो मैं ही डिसाइड करूंगा। ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा बेटा। आप वॉक पे जाओ, आप रनिंग करो, और थोड़ी बहुत जो भी फिजिकल एक्टिविटी है वो आप जरूर करेंगे बेटा डेली, तभी आपकी फिजिकल फिटनेस ठीक ठाक रहेगी। और इसी से रिलेटेड है बेटा आपकी मेंटल हेल्थ। तो एक तो फिजिकल एक्टिविटी से आपकी मेंटल हेल्थ बरकरार रहेगी, दूसरा बेटा सोशल मीडिया पर आपको उतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे सर YouTube पे आके आप भी हमें ज्ञान दे रहे हो कि YouTube नहीं चलाना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो अब आप ये समझ जाओ कि आपको बिल्कुल
कम यूज करना है इसका, बिल्कुल आपको सेलेक्टिव चीजें देखनी है। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो इसका मतलब आप तक ये वीडियो पहुंच चुकी है, अब आप तक ये मैसेज पहुंच चुका है कि आपको बिल्कुल देखो, सोशल मीडिया या फिर अपना ये जो मोबाइल फोन है ना बेटा, ये एक पावर है, और पावर कभी भी सही या गलत नहीं होती है, आप उसका यूज कैसे करते हो वो सही या गलत होता है। जैसे मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है, मैं चाहूं तो दुनिया रोशन कर सकता हूं इलेक्ट्रिसिटी से, लेकिन उसी इलेक्ट्रिसिटी को अगर मैं गलत यूज में ले लूं तो पूरी दुनिया खत्म भी हो सकती है 1 सेकंड के अंदर, है ना। तो ये पावर है, आपका मोबाइल, आपका सोशल मीडिया, ये इंटरनेट, ये पावर है। तो आपको इसका यूज कैसे करना है ये आपके हाथ में है बेटा, ठीक है। आपको लगता है कि आपको ऐसी जरूरत पड़ रही है कि मुझे कोई ऐसा मोटिवेशनल वीडियो या फिर कोई ऐसा स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेना चाहिए, तो वो आप सीखने के लिए देख रहे हो, आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देख रहे हो, है ना, ठीक है। तो आपको, ये आपके ऊपर है बेटा, ये आपके ऊपर है कि आप इसका यूज कैसे करते हो। तो बेटा ये सोशल मीडिया, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करो। जब अपन सेलेक्ट हो जाएंगे ना, मानो मेरी बात, तुम इंस्टाग्राम मत चलाओ, मत चिंता करो तुम्हारे कितने फॉलोवर जा रहे हैं या कितने फॉलोवर तुम मिस कर रहे हो। जब तुम सेलेक्ट होके डॉक्टर बन के निकलोगे ना, लोग अपने आप आगे बढ़ के तुम्हें फॉलो करेंगे। पूरे साल भर में जितने फॉलोवर तुम इकट्ठे नहीं कर पाते, उतने तुम एक दिन में कर लोगे अगर डॉक्टर बन गए तो, ठीक है। तो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है बेटा, हमेशा याद रखना है कि नेगेटिव थॉट्स पूरे साल आएंगे, तुम्हें नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी है, तुम मेंटली स्ट्रांग हो, तो वो नेगेटिव थॉट्स आएंगे और चले जाएंगे तुरंत, क्योंकि थॉट्स बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आते हैं, लेकिन हमारा फोकस होता है सिर्फ नेगेटिव थॉट्स पर, कि सर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। अरे थॉट्स तो आएंगे, थॉट्स नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते, वो हमारा दिमाग है जो उनको नेगेटिव और पॉजिटिव बना रहा है। अगर थॉट्स ही नहीं आएंगे तुम्हारे दिमाग में, तो फिर तुम्हारा इंसान होने का मतलब ही क्या। तो थॉट्स तो आएंगे, आने दो, नेगेटिव आ रहा है तो निकल जाएगा आके, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव भी चला जाएगा, हमेशा पॉजिटिव थोड़ी ना रहेगा तुम्हारे साथ। तो थॉट्स आते हैं, निकल जाते हैं। तो जब भी नेगेटिव थॉट्स आए तो बेटा दिमाग में बस मेरी ये बात ध्यान रखना, नेगेटिव थॉट आया है, थॉट है, निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इससे कि यार मैं डॉक्टर बनूंगा या नहीं बनूंगा, नहीं बना तो क्या हुआ, मेरे घर वालों ने पूरा पैसा लगा दिया मेरे ऊपर, मुझे इतनी सुविधा दे रहे हैं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अरे तुम मत करो चिंता उस चीज की, क्योंकि तुम्हारे चिंता करने से सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर इतनी ही फिक्र है घर वालों की या उनके लगाए हुए पैसे की, उनके टाइम की, तो तैयारी लगाओ, तैयारी में लग जाओ, ठीक है। तो नहीं सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। और बेटा ये सब कुछ होने के बाद भी हो सकता है किसी कारणवश तुम्हारा पेपर खराब हो जाए, तुम टाइम पर नहीं पहुंच पाए, तुम्हारा जो ऑटो वाला था वो तुम्हें पहुंचा नहीं पाया, या तुम सेंटर पे पहुंचने वाले थे, गाड़ी खराब हो गई नहीं पहुंच पाए, या कुछ और मिसहैपनिंग हो गई नहीं पहुंच पाए, वहां पर पहुंच भी गए तो कुछ और लफड़ा हो गया, पेपर देने में लेट हो गए, या किसी भी कारणवश अगर पेपर अच्छा नहीं गया, तो बेटा ऐसा नहीं है कि यही पेपर तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। सैड नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। मुझे एक बहुत बड़े संत हैं, एक बहुत बड़े महात्मा हैं, उनकी एक लाइन मुझे बहुत हार्ड हिट करती है, और उन्होंने पता है क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि तू भगवान का अंश है, और अगर तू भगवान का अंश है तो तुझे डर किस बात का है। अगर तू अपने असली स्वरूप में आ जाए तो पूरी दुनिया तेरे आगे झुक जाए, तुझे डर किस बात का है। तो बेटा अगर पेपर अच्छा नहीं भी जाता है तो हम सैड क्यों होंगे, हम सैड क्यों होंगे, सैड क्यों होना बेटा, पेपर देना हमारा कर्तव्य था, हमने दिया, अगर अच्छा नहीं गया तो कोई बात नहीं यार, एक बार वापस से कोशिश कर लूंगा, और अगर वापस से कोशिश नहीं भी कर पाया तो क्या यही पेपर मेरी जिंदगी डिसाइड करेगा, नहीं, मेरी जिंदगी मैं खुद बनाऊंगा। तो टेंशन नहीं लेना, पेपर अच्छा जाता है, मैं तो यही चाहूंगा कि 100% ऐसा ही हो कि आपका पेपर अच्छा जाए और आप ऐसे खिलखिलाता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर बाहर आए। लेकिन बेटा याद रखना, इसका दूसरा भी पहलू तुम्हारे साथ ही जाएगा वहां पर। हो सकता है पेपर अच्छा नहीं गया, लेकिन आपको कभी भी सैड नहीं होना है, खुद को संभालना है। अरे कोई बात नहीं, अच्छा नहीं गया तो क्या हुआ, अगली बार देखना, छोड़ के तो आऊंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार हो सकता है तैयारी अच्छी ना गई हो, है ना, जरूरी थोड़ी है अब अगर 20 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है 20 लाख के 20 लाख ही सेलेक्ट हो जाएंगे, सेलेक्ट तो 1 लाख भी नहीं होते, है ना। तो अब अगर ऐसे सारे सैड होकर बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, नहीं, हमारी जिंदगी यहां पर खत्म नहीं होती है, यहां से तो शुरू होती है। तो बस अभी तो मुझे पूरा जीवन देखना है, और याद रखना ये बात कि हम हैं भगवान का अंश, तो हमें कौन डरा सकता है यार, ठीक है। तो बेटा
मैं यही चाहूंगा, पेपर कैसा भी जाए, आपको क्या करना है ये आपको पता है। खुद को संभालो, जिम्मेदारी उठाओ, जिम्मेदार बनो, और पेपर अच्छा जाना नहीं जाना, देखो ये आपकी मेहनत और किस्मत दोनों की बात है। आप अपना काम ईमानदारी से करो, भगवान जरूर आपका साथ देंगे, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तैयारी करने के बाद भी आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा, अरे जरूर जाएगा। मैंने कहा ना, ये सिर्फ थॉट्स हैं कि अगर नहीं गया तो क्या करेंगे, अरे तब की तब देखेंगे, है ना। तो घबराना नहीं है, एकदम आराम से तैयारी करना है। हम सभी आपके साथ हैं, आपकी ये जो जर्नी रहेगी बेटा, कदम कदम पर हम आपके साथ हैं। जो भी मुश्किलें आएंगी हम उनको दूर करने के लिए लगे रहेंगे तुम्हारे साथ। बस तुम तैयारी करो, तुम्हें डॉक्टर बनना है, दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठानी है। तो मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।